आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानव गुप्ता। थोड़ी ही देर में संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी। लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना समेत 19 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से पहले सरकार ने विपक्षी दलों को मनाने की फिर कोशिश की है। सरकार ने सभी विपक्षी दलों से कहा है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार न करें, सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें 1 फरवरी को यानी सोमवार को संसद में अगले साल यानी 2021-2022 का आम बजट पेश किया जाना है। 2 हिस्सों में इस बार का बजट सत्र होगा। पहला जो उसका हिस्सा है बजट सत्र का वो आज से शुरू होकर 8 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद दूसरा जो उसका फेज है वो 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति जी का भाषण है सदन में, जहां वो लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन 16 राजनीतिक दलों में उनकी तरफ से हम आज स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं, जो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में माननीय राष्ट्रपति का जो भाषण है सेंट्रल हॉल में उसको बाइकआउट किया। Moment I appeal to them and let them discuss on pertinent motion, thank you motion, they can discuss anything. Ultimately they have to make their point. By boycotting, making a news doesn't help them. This is what I appeal to them. संसद भवन से मेरे साथ मनीष कुमार जुड़ गए हैं, मेरे साथ बीजेपी से गुरु प्रकाश हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत है और महेश तापसे भी जुड़ गए हैं एनसीपी से। और देख रहे राहुल प्रकाश पहले से जुड़े हुए हैं। राहुल टिकरी बॉर्डर पर है। राहुल पहले आपसे एक अपडेट, राहुल जल्दी से। राहुल बताइए जरा टिकरी बॉर्डर पर क्या हो रहा है, क्या हलचल है? देखिए जो टिकरी बॉर्डर है वो हालांकि हरियाणा से कनेक्टेड है, दिल्ली की प्रीमाइसेस से थोड़ा सा अलग है क्योंकि अभी की डिप्लॉयमेंट है। कल भी हम डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। कल रात को जो गाजीपुर की घटना थी कहीं ना कहीं उससे किसान आहत थे। ऐसे में टिकरी बॉर्डर पे जो संख्या जो हम कल बता रहे थे कि कम होने लगी है, लेकिन एकाएक अब दोबारा वापसी हुई है किसानों की। यानी पूरी तरीके से जो पुरजोर समर्थन है यानी वो दोबारा से देखा जाना शुरू हो गया। लेकिन जो डिप्लॉयमेंट की बात की जा रही थी, डिप्लॉयमेंट वैसे ही हैवी है क्योंकि लगातार 800 मीटर का दायरा है जहां से एंट्री होती है किसान बॉर्डर के, जहां मंच लगा हुआ है वहां तक जाने में, वहां पे हैवी डिप्लॉयमेंट है, पैरामिलिट्री जवान तैनात किए गए हैं। दूसरी की जो तस्वीर जो कह रहे थे किसान, संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया था देर रात ही कि जितने ट्रैक्टर जो 26 मार्च को यहां मार्च में शामिल होने आए थे वो वापसी अब करने लगे हैं। यानी जैसे ही राकेश टिकैत का रोना यानी भावनाएं जो आहत हुई, जिस तरीके से किसानों का कहना है, कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड तमाम किसान वापिस आने लगे हैं। यानी गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे, टिकरी बॉर्डर जाएंगे, सिंघू बॉर्डर जाएंगे, यानी तमाम समर्थन वापसी वैसे ही देखने को मिलेगा। उन्होंने साफ कहा है कि जमीनी लड़ाई है, जमीन में रहकर ही लड़ेंगे। और ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसान ने जो सोचा था कि एक लंबी लड़ाई। ठीक है, ओके राहुल, लौटूंगा आपके पास। मनीष आपके पास आ रहा हूं। मनीष आप पार्लियामेंट हाउस में हैं, जरा बताइए मनीष, इस बॉयकॉट के बीच बजट सत्र का आज का दिन कैसा रहेगा और ये जो पहला फेज है बजट सत्र का इसमें क्या होगा? मनीष क्या तैयारी है? देखिए मानक, आज का दिन अभी से थोड़ी देर बाद जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद भवन पहुंचेंगे। वहां पे उनका अभिभाषण होगा। आपको पता है कि बजट सत्र के सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, इसके जरिए शुरुआत होती है। तो आज उनका जैसे ही अभिभाषण पूरा होगा उसके बाद लोकसभा की सदन बैठेगी जिसमें इकोनॉमिक सर्वे जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और यही प्रक्रिया जो है वो राज्यसभा में भी होगा। इसके बाद जो दोनों सदन एडजर्न हो जाएगा। लेकिन क्योंकि विपक्ष ने कल ही राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट कर दिया है, 16 दलों ने कल घोषणा की थी जिसकी संख्या बढ़कर अब 18 हो गई है। तो इसमें बीएसपी का भी नाम जो है, मायावती के बीएसपी का भी नाम अब इसमें जुड़ गया है मानक। तो जाहिर तौर पर विपक्ष जो है सरकार को 3 कृषि कानून को लेकर घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार के साथ है। और आपको याद होगा कि पिछला सत्र जो खत्म हुआ था वो बहुत ही बुरे नोट पे हुआ था। आपको याद होगा कि संसद का जो मानसून सत्र था, जब 3 कृषि बिल पर जब चर्चा हो रही थी, राज्यसभा में जो कुछ हुआ वो हमारे दृश्य सामने है। उसके बाद ये सत्र कॉल किया गया क्योंकि शीतकालीन सत्र नहीं हुआ था। तो जाहिर तौर पर इन 3 कृषि कानूनों को लेकर उसके बाद जब तीनों बॉर्डर पे हम देख रहे हैं कि
किसान जमे हुए हैं। इसके बाद लगातार तमाम विपक्षी दल किसान के समर्थन में खड़े हो गए। इसके बाद माना जा रहा है मानक कि ये जो बजट सत्र है बहुत ही हंगामेदार होगा, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था के लिहाज से। मानक आप इसको देखें, आज जो इकोनॉमिक सर्वे टेबल होगा, आपको पता है कि कोविड काल पूरा रहा ये वर्ष, और इकोनॉमिक सर्वे में मुख्य आर्थिक सलाहकार वो ये बताएंगे कि कौन कौन से सेक्टर अर्थव्यवस्था पे किस तरीके से कोविड की मार पड़ी है। साथ ही साथ क्योंकि 1 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, तो सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए, किसी भी सेक्टर को कैसे बूस्ट किया जाए, आत्मनिर्भर भारत जो कि प्रधानमंत्री का मिशन है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि हेल्थ केयर की मैं इसलिए बात कर रहा हूं मानक क्योंकि कोविड काल से हम गुजरे हैं, अभी भी गुजर रहे हैं, तो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ाया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कोविड काल में एम्प्लॉयमेंट चाहे हम संगठित क्षेत्र की बात करें या असंगठित क्षेत्र की बात करें, दोनों जगह प्रभावित हुए हैं, तो किस तरीके ऐसे सेक्टर्स को इम्पेटस दिया जाए, उनको बूस्ट किया जाए, ये इकोनॉमिक सर्वे में इंगित किया जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है, क्योंकि वो भारत सरकार के सलाहकार है, वित्त मंत्रालय के सलाहकार है, तो वो वित्त मंत्री को बताएंगे कि किन किन से सेक्टर में किस तरीके से स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए जिससे कि जॉब्स क्रिएट हो, जो कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इन तमाम बातों को इंगित किया जाएगा इकोनॉमिक सर्वे में, जो कि जैसे ही अभिभाषण पूरा होगा राष्ट्रपति का मानक, उसके बाद जो है इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अर्थव्यवस्था के लिहाज से। बिल्कुल सही है। ओके महेश, आपसे, महेश जी, क्या वजह है, क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं आप राष्ट्रपति के अभिभाषण का? इस बीच तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं और देखिए वहां अपने मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। आप जानते ही हैं कितने महीनों बाद संसद की यह बैठक हो रही है। आपको याद होगा कि संसद का जो शीतकालीन सत्र था वो नहीं हुआ था। आपको याद होगा उससे पहले जो मॉनसून सत्र हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आवर नहीं हुआ था, तो उस पर भी काफी विवाद हुआ था। इस बार क्वेश्चन आवर भी होना, प्रश्नकाल भी होगा, और इस बार लेकिन क्योंकि कोविड काल में ये सब चल रहा है, कोविड अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इस बार भी 2 शिफ्ट्स में संसद की कार्यवाही चलने वाली है। प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं, उसके बाद आ रहा हूं महेश जी आपके पास। नमस्कार साथियों, इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सभी सांसद इस सत्र को और अधिक उत्तम बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये बजट का भी सत्र है। वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से
4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में दो सदन के सभी सांसद मिलकर के उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रधानमंत्री मोदी संसद के बजट सत्र शुरू होने से पहले साफ साफ कह रहे थे, देखिए 2020 का मुश्किल साल था जहां छोटे छोटे बजट देने पड़े, लेकिन इस बार अगले साल के लिए पूरा बजट दिया जा रहा है और अहम दिन है आज का। महेश साहब से आपके पास आ रहा हूं। महेश जी, क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं, बताइए। बजट सत्र का इतना अहम है राष्ट्रपति का अभिभाषण। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना, देश में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सभी मिलके आज राष्ट्रपति महोदय के बजट सत्र के अभिभाषण के ऊपर हमने बहिष्कार डाला है। ये एक प्रकार से हमारा एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है कि देश की सरकार को पता चले कि जो कृषि कानून देश की सरकार ने पिछले मॉनसून सत्र में पास किया, उस कृषि कानून का विरोध पूरे देश के किसान कर रहे हैं और किसानों के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। वास्तविक रूप से ये बिल जब पास हुआ तो इसके ऊपर चर्चा की मांग पूरे विपक्ष ने की। राज्यसभा में हमारा बहुमत था, इसे जॉइंट सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहते, ये हमारी मांग थी, लेकिन किसी भी मांग को ना सुनते हुए, अपनी मनमानी करते हुए केंद्र की सरकार ने इस बिल को कानून बनाया और इस बिल को कानून बनाने के बाद इमीडिएटली आपने देखा कि पूरे देश में किसानों के बीच में एक रिएक्शन हुआ। पिछले 60-65 दिन में दिल्ली के जो सीमा इलाका है उसके ऊपर क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें ना हो, अगर किसान के हित का कानून है तो किसान ने उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन ये कानून किसान के हित का नहीं है, इसीलिए किसान उसके विरोध में। विपक्ष की सिर्फ एक मांग है कि इसके ऊपर आप बहस कीजिए और किसान के हित का कानून आप लेकर आइए। ओके, गुरु प्रकाश बोलिए। गुरु प्रकाश, आप तो घिर गए सड़क से लेकर संसद तक किसानों के इन 3 कानूनों पर, अब क्या करेंगे गुरु प्रकाश? मैंने देखिए सवाल ही नहीं खड़ा होता है। अभी कल ही मैंने देखा कि मास्टर शिवराज जो कि मुकर विरोधी थे वो भी आए समर्थन में, कह रहे कि भाई संशोधन के साथ हमें स्वीकार है 3 कानून। तो ये जो लोग किसानों की बात कर रहे हैं और तथाकथित अपने आप को प्रतिनिधि बता रहे हैं, उनको आत्ममंथन करना चाहिए। कुछ प्रांतों के विरोध को राष्ट्र का पूरा विरोध बोलना ये गलत है। देखिए, लगातार संसद की गरिमा को, संसद के संस्थानों को विपक्ष के लोगों ने तार करने का काम किया है। निरंतर मैंने कहा कि संवैधानिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, साल में 2 बार होता है, आर्टिकल 87 में इंगित किया गया है। लेकिन दुखद ये है मानक जी कि सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ जाए, सुप्रीम कोर्ट खराब, सर्जिकल स्ट्राइक हो, आर्मी पे सवाल खड़ा करते हैं, एयरफोर्स पे सवाल खड़ा करते हैं, बालाकोट के स्ट्राइक के बाद ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हैं। तो सवाल खड़ा करने की जो इनकी आदत है, संवैधानिक संस्थानों को अपमानित करने की इनकी आदत है, ये बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए। और पुनः मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो पूरे विपक्ष के लोग हैं, ये इतनी सामंती सोच के लोग हैं जो राष्ट्रपति जी वंचित समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनका इतिहास रहा है, इतिहास गवाह है। इन्होंने अम्बेडकर के साथ अपमान किया, इन्होंने बाबू जगजीवन राम के साथ अपमान किया और आज भारत के महामहिम जो कि दलित समाज से आते हैं उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। देश माफ नहीं करेगा। ओके, सुरेंद्र राजपूत, सोच अब देश के सामने उजागर हो गया है। हाँ, सुरेंद्र राजपूत, गुरु प्रकाश कह रहे हैं दलित राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, अगर हिम्मत है तो मुद्दों पर आइए, मुद्दों पर बहस करिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण का बॉयकॉट करके आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं? मानक भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूं कि कल गाजीपुर बॉर्डर पर जब सारे के सारे गोदी मीडिया के चैनल चले गए थे तो आपका चैनल रात 1:30 बजे तक मैं देख रहा था, आप डटे हुए थे, इसके लिए बधाई के पात्र हैं।
दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि किसान का आत्मसम्मान क्या होता है, ये किसान से और किसान के बेटे से पूछिए। ये शहर में रहने वाले जो तथाकथित बुद्धिजीवी टाइप के लोग हैं ना, जो आज की डेट में भाजपा के आईटी ट्रॉल्स चला रहे हैं, उनको नहीं पता है। अपना आपके यहां संदीप चौधरी जैसे लोग हैं, उनसे एक बार पूछिएगा। आत्मसम्मान पर चोट लगती है और किसान के अगर 2 आंसू गिरे हैं तो पूरे देश में ये सैलाब है और भारतीय जनता पार्टी को इसको समझना होगा। और सिर्फ अगर भारतीय जनता पार्टी इतना समझ जाए और इन काले कानून को वापस ले ले, आज अभी घोषणा कर दे प्रधानमंत्री जी, हमारे सारे सांसद बजट सत्र में चले जाएंगे। सच बात यह है कि आप मुद्दों को बात नहीं करते हैं, आप किसानों की बात नहीं करते हैं, आप मजदूरों की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, सिर्फ विषयांतर की बात करते हैं। लोकसभा, कभी आप सेना के पीछे छुप जाते हैं, कभी आप तिरंगे के पीछे छुप जाते हैं, कभी आप धर्म के पीछे छुप जाते हैं, गुरु कभी प्रकाश, भगवान श्री राम के पीछे छुप जाते हैं। आप कभी भी मुद्दों को एड्रेस नहीं करना चाहते। कमजोर कायर लोग हैं आप लोग, कमजोर गृह मंत्री और कमजोर गुरु प्रकाश, ऐसे लोगों को जवाब देने की हिम्मत, हैसियत और हौसला नहीं है। गद्दार कह रहे हैं किसानों को, राकेश टिकैत को गद्दार कह रहे हैं। बोलिए गुरु प्रकाश। हैंडल कह रहा है। हाँ, नहीं देखिए, ये अगर आदरणीय राजपूत जी की बातें पूरी हो गई हो तो मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूं। देखिए, लाशों की राजनीति, आंसुओं की राजनीति, ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निरंतर यू टर्न पॉलिटिक्स, तमाम ऐसे डिबेट हम लोगों ने किए हैं जहां पे इन्हीं लोगों ने इन सुधारों का समर्थन किया है। इनके आर्थिक सलाहकारों ने, वो चाहे कौशिक बसु हो, समर्थन किया है, अरविंद विरमानी हो, समर्थन किया है, रघुराम राजन हो, समर्थन किया है। तो मैं आदरणीय राजपूत जी के संकट को, उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं और मैं पूरी सहानुभूति रखता हूं आपके साथ। देखिए, जब दलों के पास, विशेष करके कांग्रेस दल के साथ ये समस्या है, आपके पास नीति नहीं है, नेता नहीं है, तो नियति पर निर्भर हो गए हैं आप लोग। संवैधानिक संस्थानों पे प्रश्न करते हैं, फौज पे प्रश्न करते हैं, एयरफोर्स पे प्रश्न करते हैं, दलित राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम करते हैं। ये बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा साहेब अम्बेडकर अभी 26 जनवरी को लाल किले पे जिस प्रकार का तांडव हुआ, जब हमें गणतंत्र दिवस मनाना था, तब भी अभी तक मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली इसको कंडेम नहीं किया अपने ट्विटर हैंडल पे। क्या दिक्कत है, क्या दुर्भाग्य है, मुझे समझ में नहीं आता। राजनीति के लिए इस स्तर तक गिरना उचित नहीं है। ओके, ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। गुरु प्रकाश, सुरेंद्र राजपूत, महेश तापसे की बातों को सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा इस बार का संसद सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है। तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे आपको संसद सत्र की, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति अपने काफिले के साथ संसद भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।